मैं ओम प्रकाश क्रांति, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम चंपारण, सह एटक प्रभारी पश्चिम चंपारण। मैं माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, ICDS के निदेशक, जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण, DPO ICDS पश्चिम चंपारण से मैं मांग करता हूं कि पश्चिम चंपारण जिला के 2 CDPO, एक सुहेल अख्तर जो एक ही साथ 3 परियोजना देख रहे हैं, बाल विकास परियोजना, और एक पूनम कुमारी जो एक साथ 3 परियोजना देख रहे हैं। सुहेल अख्तर सिकटा, नरकटियागंज और बगहा एक देखते हैं, पूनम कुमारी मझवलिया, जोगापट्टी और लौरिया देखती है। इन दोनों CDPO ने 3 परियोजनाओं के प्रभार में रहने के कारण अकूत संपत्ति, अवैध संपत्ति अर्जित किया है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से एक निर्धारित रकम की वसूली प्रति माह होती है और कोई बाल विकास परियोजना नहीं है जहां 200 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। इसलिए एक परियोजना से 5 से 6 लाख की उगाही हो रही है बिचौलियों के माध्यम से। इसमें कुछ LS की भी संलिप्तता है और इन लोगों ने लूट मचा रखा है पूरे चंपारण के अंदर ये दोनों CDPO। इसलिए इनके आर्थिक संपत्ति की जांच की मांग मैं करता हूं। साथ ही साथ इनको जिन परियोजनाओं के प्रभार में ये लोग हैं वहां से अविलंब हम हटाने की मांग मैं करता हूं। पिछले दिनों जब CDPO की संख्या कम थी तो स्थानीय BDO बाल विकास परियोजना कार्यालय को देखते थे, उसके कामों को संभालते थे। उस समय इतनी अनियमितता, इतना भ्रष्टाचार, इतना लूट और इतनी अराजकता नहीं थी। लेकिन ये जब से 3 परियोजनाओं के प्रभार में ये लोग हैं, लूट मचा रखे हैं और इस तरह से चंपारण की जनता को लूटा जा रहा है। अभी मैं बतलाना चाहता हूँ, अभी पूरे बिहार के अंदर सेविका सहायिका का हड़ताल है और इस हड़ताल अवधि में भी इन दोनों लोगों ने लूट का एक नए तरीका का ईजाद कर लिया। यूनियन के कॉल पर सेविका सहायिका हड़ताल में है, यूनियन के पैड पर लिख करके हड़ताल में सेविका सहायिका गई और उस हड़ताल को कॉल अप करने का अधिकार भी यूनियन को है। लेकिन इन दोनों लोगों ने सादे पेपर पर सेविका से हड़ताल से वापसी लिखवा करके और उनके खाते में 2-2 महीना के THR की राशि इन लोगों ने भेज दिया है और दिसंबर तीसरे महीना की भी भेजने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। जब अक्टूबर महीना में सेविका हड़ताल में थी उस समय के THR की राशि अभी भेजा गया और बड़े पैमाने पर साजिश किया जा रहा है कि 2 महीने के THR की जो राशि भेजी गई है उसमें 1 महीना का THR सेविका लाभुकों के बीच बांट दे और 1 महीने का बंटवारा आधा आधा कर लिया जाए। इस तरह से इन लोगों ने लूट मचा रखा है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एटक की ओर से मैं ये मांग करना चाहता हूं कि इन दोनों के संपत्ति की जांच कराते हुए इनको प्रभार से अविलंब हटाया जाए और जहां CDPO नहीं है वहां का प्रभार स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने विधायकों के माध्यम से विधानसभा में इस सवाल को उठवाने का काम करेगी और सड़कों पर इनके कुकर्मों और इनके लूट के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेगी। हम इनके संपत्ति की जांच के लिए आंदोलन चलाएंगे और इनको प्रभाव से हटाने के लिए हम लोग आंदोलन चलाएंगे।